आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। 1 मिनट गीता के इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छे गुरु का होना, एक अच्छे मेंटर का होना, एक अच्छे टीचर का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है आपकी सक्सेस के लिए। दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सेल्फ लर्निंग से नहीं सीख सकते। डेफिनेटली हर एक चीज़ सेल्फ लर्निंग से सीखी जा सकती है, लेकिन जो चीज़ आप सेल्फ लर्निंग से सीखने जाते हैं उसमें टाइम बहुत लगता है। हो सकता है जो चीज़ आप 4 से 5 साल में सेल्फ लर्निंग से सीखे, एक अच्छा मेंटर अगर आपके पास हो तो उस चीज़ को 2 से 3 महीने में आपको सिखा दे। तो इतना ज़्यादा टाइम का डिफरेंस पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है एक अच्छा क्योंकि वो मेंटर को एक्सपीरियंस है, वो उस तरह के हज़ारों लोग को ट्रेन करता आया है। तो डेफिनेटली आपको भी वो बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकता है और उसके पास हज़ारों लोगों का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपके काम आता है। तो इसलिए एक अच्छे मेंटर का होना, एक अच्छे टीचर का, एक अच्छे गुरु का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और इसी बात को दोस्तों आज हम देखेंगे भगवद गीता में कि कौन कौन से श्लोक में किस तरह की बातें की गई है एक अच्छे गुरु को लेके। और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड लर्नर, आप अगर एक अच्छे लर्नर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपके मेंटर है उसका मैक्सिमम जो नॉलेज है वो आप तक पहुंच पाए, तब आपको किस तरह का बिहेवियर आपको रखना चाहिए, ये चीज़ दोस्तों आज हम देखेंगे। तो चैप्टर 2 हमारा चल रहा था। चैप्टर 2 का वर्स नंबर 2 हमने ऑलरेडी देखा है और मैंने यहाँ पर लिंक दे देता हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं 1 मिनट गीता में। ऑब्वियसली ये 1 मिनट का तो नहीं रहेगा, अब तक समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें से सीखने मिलेगी। तो वर्स नंबर 3 में चैप्टर 2 के वर्स नंबर 3 में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझमें यह उचित जान नहीं पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये आप बोल सकते हैं कि ये कितने हार्श वर्ड्स, कितने टफ वर्ड्स कृष्ण क्यों यूज़ कर रहे हैं अर्जुन के लिए। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अर्जुन और कृष्ण का रिलेशन कैसा है अब तक। अर्जुन और कृष्ण जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन से अच्छे दोस्त रहे हैं, वो लोग आपस में कज़न भी रहे हैं। बुआ के लड़के थे कृष्ण अर्जुन के, तो बहुत अच्छा, और ऑलमोस्ट सेम एज के थे, तो बहुत अच्छे दोस्त थे। और आपस में दोस्तों में जिस तरह से बात होती है, जैसे आप लोग भी अपने दोस्तों में बात करते होंगे कि अरे क्या फट्टू है क्या भाई, कहाँ क्या कर रहा है, डरता क्यों है, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। ये इस तरह की लैंग्वेज जो हम दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं, उसी तरह की लैंग्वेज कृष्ण जो है वो अर्जुन के साथ, दोस्तों के साथ अपने दोस्त के साथ यूज़ कर रहे हैं कि नपुंसकता को प्राप्त मत हो और हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो ये जो है ये दोस्त वाली लैंग्वेज है। अब अर्जुन को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि यार अब कृष्ण मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मुझे डर तो बहुत लग रहा है लेकिन ये मुझे सीरियसली नहीं ले रहे, मैं बोल रहा हूँ इनको यहाँ से मेरे को भागना है, ये मेरे को भगाएंगे नहीं। तो अर्जुन ने तुरंत अपना मोड को स्विच किया। अब अर्जुन कैसे मोड को स्विच करता है देखिए दोस्तों, वर्स नंबर 7 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में मुझको शिक्षा दीजिए। तो यहाँ अर्जुन ने अपना मोड तुरंत स्विच कर दिया, एक शिष्य के रूप में अर्जुन वहाँ पर बन गया और जैसे ही वो शिष्य बना तुरंत कृष्ण का मोड स्विच हो गया एक गुरु के रूप में, एक मेंटर के रूप में। अब तक वो दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा था तो कृष्ण भी उसको दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे थे। यहाँ पर वो पूरी तरह से सरेंडर हो गया कृष्ण के सामने, तो इसलिए कृष्ण भी अब यहाँ से जो असली गीता है दोस्तों वो चालू होगी। एंड आई एम श्योर कि अगर ये श्लोक नहीं आता गीता में, ये चीज़ अगर अर्जुन नहीं बोलता कि मैं सरेंडर हो रहा हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, तो कृष्ण शायद गीता बोलते भी नहीं, ये पूरी गीता जो है वो होती भी नहीं, अगर अर्जुन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं रहता। और इसका एग्जाम्पल दोस्तों आप देखेंगे, और कई लोग ये भी पूछते हैं कि यार भगवद गीता का ज्ञान जो है अर्जुन को ही क्यों दिया गया। अगर मान लो कि बात ये चीज़ दुर्योधन को पहले दे दी जाती तो शायद महाभारत की स्थिति ही नहीं आती। तो दुर्योधन को भी ये ज्ञान देने की कृष्ण ने कोशिश की थी। जब शांति प्रस्ताव के लिए कृष्ण जाते हैं और दुर्योधन को समझाते हैं कि यार जो तू कर रहा है वो अधर्म है, ऐसा मत कर, दुर्योधन का उस समय रिप्लाई क्या रहता है, जानामि धर्मम न च मैं प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मैं निवृत्ति। यानी कि कृष्ण मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, मेरे को ये मत सिखाओ कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, मैं जानता हूँ, मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है कि मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। ये एटीट्यूड था दुर्योधन का, और इस एटीट्यूड के साथ दोस्तों आप कभी भी कोई भी चीज़ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तो वो बोलते हैं कि इस आदमी, आपने सुना होगा कई बार कि इस आदमी को तो भगवान भी कुछ नहीं सिखा सकता। नहीं सिखा सकते, क्यों? क्योंकि आप खुद उस चीज़ को रिसीव करने के लिए जब तक रेडी नहीं हो, तो गुरु तो क्या, आप खुद भगवान भी आ जाए तो भी वो आपको नहीं सिखा सकते। तो इसलिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि सरेंडर होना। आपका आप जो भी मेंटर से आप
नॉलेज ले रहे हैं, जो भी टीचर से आप नॉलेज ले रहे हैं, पूरी तरह से आपको सरेंडर होने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को कृष्ण एक और श्लोक में कहते हैं, चैप्टर नंबर 4 में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, वर्स नंबर 34। देखिए किस तरह से आपको नॉलेज अटेन करना चाहिए, नॉलेज गेन करना चाहिए, उस चीज़ को मेंशन किया गया है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, चैप्टर 4 का वर्स 34 है। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। मतलब गुरु के सामने कैसा रहना चाहिए, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम ऑब्वियसली एक सिंबलिक है, ऐसा नहीं है कि आपको दंडवत प्रणाम करने की ज़रूरत है। दंडवत प्रणाम इज़ अ सिंबल ऑफ पोलाइटनेस, कि आप यू शुड बी पोलाइट। आप अगर किसी से कुछ चीज़ सीखने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसके सामने पोलाइट रहना पड़ेगा, आपको उसके सामने खाली रह के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पूरे अपने आप को भर लिए हैं तो फिर वो कहाँ से वो चीज़ को सिखाएगा। दूसरी ज़रूरी चीज़, हम क्योंकि मैं भी टीचर हूँ और बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने इस तरह से भी फेस किया है कि जो लोग हमारा नॉलेज जानने की कोशिश करते हैं, एक टीचर का नॉलेज जानने की कोशिश करते हैं, उनके क्वेश्चन इसी तरह से रहते हैं कि वो टीचर को चेक करना चाहते हैं कि वो एक अच्छा टीचर है कि नहीं है। तो देखो उसके लिए क्या लिखा गया है, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से। प्रश्न करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में कपट है, आप अगर कपटतापूर्वक अगर प्रश्न कर रहे हैं तो आप उस टीचर से मान के चलिए आप कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। उस टीचर से तो क्या, आप किसी टीचर से कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए प्रश्न करने मना नहीं किया गया है, ये चीज़ आप समझिए कि। और सरेंडर का मतलब भी ये कहीं नहीं होता है कि आपको प्रश्न नहीं करना है ना। आप इसमें इसके बाद भी आप अगर पूरी गीता को देखेंगे, कम से कम 100 प्रश्न अर्जुन किया होगा कृष्ण से। तो इसलिए आपको हर तरह के प्रश्न करने हैं और प्रश्न करना कुछ गलत नहीं है। ओके, और आपका गुरु अगर आपके प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दे पा रहा है तो आप उस गुरु को भी छोड़ सकते हैं, ये भी है। ओके, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते होंगे, रामकृष्ण परमहंस जी से उन्होंने हजारों प्रश्न किए होंगे और हर एक प्रश्न का लॉजिकल उत्तर रामकृष्ण परमहंस से उनको मिला, तब कहीं जाके उन्होंने उनको गुरु बनाया। ऐसा नहीं कि आपके गुरु ने आपको ये चीज़ बोल दी कि यार समोसे के साथ चटनी लगा के खा तो तेरा भला होगा और आप मान लिए। आप उनसे प्रश्न करिए कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री उत्तर दे रहे हैं तभी आपको उनको आपके गुरु बनने का अधिकार है। और आप अगर उतनी ही पोलाइटनेस से उनकी चीज़ों को समझ रहे हैं तब आपको एक अच्छे शिष्य होने का अधिकार है। तो ये 2 वे चीज़ रहती है, ये कोई भी 1 साइडेड चीज़ नहीं रहती है। तो इसलिए जब अर्जुन सरेंडर हो गया पूरी तरह से कि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आप ज्ञान दीजिए, तब उसके बाद कृष्ण ने असली गीता कहना शुरू किया। उसके पहले जैसे मैंने बताया कि वो दोस्त समझ रहा था कृष्ण को, कृष्ण भी उसको दोस्त की तरह उत्तर दे रहे थे। और देखिए दोस्तों में और गुरु में आखिर डिफरेंस क्या है। दोनों आपका बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन दोस्त कभी आपको गलत रास्ते में जाने से रोकेगा नहीं। वो खुद बोलेगा आपको, यार सिगरेट पी रहा हूँ, तू भी पी ले साथ में, है ना। हालांकि अगर आपके पापा साथ में अगर उसके सामने आ गए तो वो भले ही वो अपने ऊपर ले लेगा, इतना भी करेगा दोस्त, है ना, आपको कभी फंसने नहीं देगा। लेकिन क्या है कि वो गलत रास्ते में जाने से आपको रोकेगा नहीं। हो सकता है वो खुद आपको गलत रास्ते में ले जाए, लेकिन एक गुरु के लिए कहा जाता है कि वो कभी भी आपको गलत रास्ते में जाने नहीं देगा। ये डिफरेंस है। तो जिस समय अर्जुन ने एक दोस्त से हटकर एक शिष्य की भूमिका उसने अपनाई, तब उसके बाद उसको एक्चुअल नॉलेज मिला और तब उसके बाद एक जो उसने विक्ट्री, जो हिस्टोरिक विक्ट्री जो उसने प्राप्त की महाभारत में, वो उसी कारण से संभव हो पाया। सो दोस्तों, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। और मैं मेरी लाइफ में जितने भी गुरु रहे हैं, मेंटर्स रहे हैं, मेरे टीचर्स रहे हैं, मैं सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ कहीं किसी भी माध्यम से अगर ये वीडियो मिल रहा है तो यूट्यूब में आके गगन लड्ढा के नाम का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।